हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं ये आप दोनों के रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं कि आप दोनों कितना भी प्रयास कर लें एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। इन्होंने भी देखिए आपसे अलग होकर देख लिया, लंबे समय से अलग रहे भी हैं और बहुत कोशिश की आपको भूलने की, लेकिन इनसे नहीं हो पाया। तो ये जानते हैं कि ये रिश्ता ऐसा है, यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप सोलमेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी ऐसा है कि ये चाहकर भी आपसे अलग नहीं हो पाया और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। तो इस रिश्ते की सच्चाई को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि आप दोनों चाहे जितना भी प्रयास करें अलग नहीं हो सकते, और इस रिश्ते में ऐसा है कि घूम फिर कर फिर साथ आते हैं। तो इस चीज़ को तो ये अब मान चुके हैं। इन्होंने भले ही प्रयास किया था कि अब आपको ये भूल जाएं, आपसे मूव ऑन करना है, इस रिश्ते में वापस नहीं आना है, बहुत कुछ इन्होंने सोच भी लिया था, लेकिन इनसे नहीं हो पाया। तो ये समझ गए कि आप दोनों का अलग हो पाना मुश्किल है। और हो सकता है गाइस कि पास्ट में भी ये इंसान रिश्ते में रहे हैं और लोगों के साथ, और वहाँ पर इनको ऐसा है कि फेलियर मिला है। वहाँ पर ऐसा हुआ कि लोग आए गए इनकी लाइफ से, लेकिन ना इनको फ़र्क पड़ा ना उन लोगों को फ़र्क पड़ा। लेकिन जब आपके साथ कनेक्शन में आए और ज़रा सा भी ऐसा है कि आप में दूरियाँ बनती, किसी तरह से आप दोनों की लड़ाई झगड़े होते, कुछ दिनों के लिए अलग होते और अभी भी लंबे समय से जो अलग रह रहे हैं, तो यहाँ पर इनको समझ में आता है कि ना ही आपको भूल पाते, ना ही आपके बिना ये रह पाते। इस चीज़ को ये समझ गए और इनको यही लगता है कि जब पहले ये किसी के जिन भी लोगों के साथ रिश्ते में रहे हैं तो इनको फेलियर मिला, और यहाँ पर ऐसा हुआ कि इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, वो लोग उनकी लाइफ से गए तो भी। लेकिन आपके जाने के बाद इनको इतना फ़र्क पड़ता है, तो इनको यही लगता है कि हो सकता है पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, या फिर यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों सोलमेट हैं। इस चीज़ को अब ये समझने लगे हैं, इन चीज़ों को भी अब ये जानने लगे हैं। पहले ये सब चीज़ों का नॉलेज इनको नहीं था, इन सब चीज़ों में ये विश्वास भी नहीं करते थे, और अब इनको इन सब चीज़ों में विश्वास भी है, और इसीलिए ये समझ पाए कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि चाहकर भी ये आपसे दूरी नहीं बना पा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन को जब जब लगता है कि अब वो आपको पूरी तरह से जान गए हैं, आपकी अच्छाइयों बुराइयों को वो समझ चुके हैं, तभी ऐसा कुछ होता है कि उनको और भी कुछ नया पता चलता है। आपकी तरफ से ऐसा कुछ होता है, ऐसा देखने को उनको मिलता है कि उनको लगता है, फिर वो समझ पाते हैं कि अरे नहीं, जितना ये सोच रहे थे कि अब आपको ये समझ चुके हैं, अब आपको जान चुके हैं, आपकी अच्छाइयों को बुराइयों को, अभी तो यहाँ बहुत कुछ बाकी है और समझना है। तभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ नया उनको देखने को मिलता है, और ये इंसान सरप्राइज्ड होते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत कुछ है जिसको अभी इनको समझना है। इस इंसान में ये भी गुण है, ये भी जानता है, ये भी सीख चुका है, और इससे इन सब चीज़ों को सीखा भी जा सकता है। तो ये सब आपके पर्सन आप में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं कि हर दिन कुछ नया जानने को मिलता है आपके बारे में। और बहुत बार ऐसा हुआ होगा गाइस कि आपकी बातचीत बंद हुई है, फिर से दोबारा आप साथ आए हैं और फिर से बातचीत शुरू हुई है, ऐसा कई बार हुआ होगा। तो अब जो आप में पेशेंस आया है, अब आप जो अपने आप में धैर्य बनाकर चल रहे हैं और बिना बात किए भी इनसे आराम से रह जाते हैं, कोई फ़र्क इतना ज़्यादा तो अब नहीं पड़ता जितना पहले होता था आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होते, रोने लगते, एक दिन भी अगर बात नहीं हुई तो। अब आपको ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ से भी ये सरप्राइज्ड हो रहे हैं कि आखिर आप में इतना पेशेंस आया कहाँ से। कल तक आप वो इंसान रहे हैं कि एक दिन बात अगर नहीं हुई तो कह दीजिए तो अ, इतना ज़्यादा आप परेशान हो जाते, रोते, पता नहीं क्या कर लेंगे, ऐसा हो जाता था। किसी तरह से आपको इनसे बात करनी होती ही थी। और अब ऐसा है कि लंबे समय से जब बातचीत नहीं हुई तो भी आप धैर्य बनाकर रख रहे हैं, कोई आपको हड़बड़ी नहीं है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है कि किसी तरह से ये इंसान आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा, ये डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप में इतना पेशेंस आया कहाँ से। अब ये देखकर ये इंसान सरप्राइज्ड होते हैं कि ये भी आपके अंदर था, और इनको तो ये लगता था कि कभी आप इनके बिना रह ही नहीं सकते। और जब ये आपसे अलग हुए हैं गाइस, अभी अभी आखिरी बार, तब इनको यही लगा कि आप तो रह ही नहीं सकते, इनके पीछे भागेंगे, इनको चेस करेंगे, रोएंगे, परेशान होंगे। लेकिन हुआ होगा 2 दिन आपके साथ ऐसा
आपने 2 दिन ये किया भी होगा, लेकिन फिर आप शांत हो गए, फिर आपको कोई मतलब ही नहीं है, बात करो ना करो, आप अपनी लाइफ में ऐसा है कि नॉर्मल है। तो इस चीज़ को देखकर ये इंसान को ये भी लगता है कि पता नहीं आप में इतना परिवर्तन आया कैसे, कल तक जो आप रहे हैं आज वो हैं ही नहीं। तो ये सब देखकर भी आपके पर्सन शॉक्ड भी होते हैं कि भाई कोई इंसान कल तक जो इतना ज़्यादा परेशान होता और थोड़ी सी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, आज वो आराम से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, जी रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है वो वापस आए या ना आए। तो ये सब देख रहे हैं आपके पर्सन, तो वो उनको खुद आश्चर्य लग रहा है कि आप में इतना परिवर्तन आया कहाँ से। और आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया गाइस, हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह हुए जिसके बाद आप दोनों अलग हुए हैं, या फिर इन्होंने बिल्कुल आपसे बातचीत बंद कर दी, बिल्कुल आपसे दूर भागने लगे, आपके कॉल मैसेज को भी ये इग्नोर करने लगे। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का अब एहसास इनको हो रहा है कि इन्होंने जो किया है ये गलत था, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है जो कभी टूट नहीं सकता। ये रिश्ता ऐसा है जहाँ पर आप दोनों को अलग होना आप दोनों के लिए मुश्किल है। तो फिर यहाँ पर इनको इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी और इनको बातचीत बंद नहीं करना था। जो भी कुछ मसला था, अगर लड़ाई झगड़े हुए भी तो उसको क्या है कि बातचीत करके समझौता वहाँ कर सकते थे। पर इन्होंने क्या किया, बिल्कुल दूरी बना ली, घमंड में आकर कि आप तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, जैसे पहले इनके पीछे भागते थे वैसे ही भागेंगे। और यहाँ पर हो गया है उल्टा, आपने इनके पीछे भागना ही छोड़ दिया। अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ये हो या ना हो आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर अब ये अपनी गलती का इनको एहसास भी हो रहा है और ये पछता भी रहे हैं कि इनको उस समय क्या है कि समझौता कर लेना था, ऐसे बिल्कुल बातचीत को बंद नहीं करना था या आपसे बिल्कुल दूर नहीं भागना था। और उस समय इन्होंने क्या बचपना दिखाया कि इनको लगा कि यहाँ से भाग लेना ही सही है, यहाँ पर समझौता करने बैठना या किसी तरह से बातचीत करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ से भाग जाना ही सही है। और कौन झंझट में पड़े, कौन बहसबाजी में उलझे, ये सब वो सोच कर ही आपसे अलग हुए थे। और आज अपनी गलती के लिए इसीलिए पछता रहे हैं कि जब मौका मिला था रिश्ते को सुधारने का तब तो घमंड में आकर सब कुछ खराब कर लिया। अब ऐसा है कि आपके बिना खुद ही नहीं रह पाते, अब आपसे अलग होने का प्रयास करते हैं तो हो नहीं पा रहा है इनसे। और वही है गाइस, जो टावर मोमेंट आया आपके रिश्ते में, तो वहाँ पर यही हुआ कि ये भी कुछ चीज़ों को क्या हुआ समझ नहीं पाए। और यहाँ पर रिश्ते में ऐसा था कि प्रॉब्लम आनी थी, तो आप भी प्रयास तो करें, लेकिन फिर आपने भी खुद को रोका और आपने भी अलग हो जाने का फ़ैसला किया कि जब इनके रवैये को आपने देखा तब कि इनको अब आप में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो फिर आपने भी फ़ैसला किया कि ठीक है आप इनके पीछे अब नहीं भागेंगे, क्योंकि ये परेशान हो रहे थे। आप अगर इनको कॉल मैसेज करते तो भी इनको ऐसा था कि बोझ लग रहा था सब कुछ उस समय, क्योंकि ये उस समय समझ ही नहीं पा रहे थे। जो टावर मोमेंट आया उसकी वजह से ये समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर गड़बड़ करनी नहीं है। किसी तरह से जब सामने वाला प्रयास कर रहा है तो अपने तरफ से भी ऐसा है कि थोड़ी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन उस समय वही था कि आप दोनों को अलग होना ही था। क्या हुआ था कि आप बिल्कुल इनके लिए समर्पित हो गए, इनके पीछे भाग रहे थे, खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया। काम में जो पहले आप उलझे रहते थे उसको भी आपने छोड़ दिया, सारा ध्यान आपका इस इंसान पर था। और इस इंसान का क्या था कि आपको ये इग्नोर करते, आपको हल्के में लेते थे। आप जितना इनके पीछे भाग रहे थे ये उतना वही अहंकार में आकर ये आपको हल्के में लेते थे। तो इसलिए भी यहाँ पर यूनिवर्स ने फैसला किया कि आप दोनों को अलग हो जाना चाहिए, ताकि आप खुद पर भी काम करें, खुद पर भी ध्यान दें, आपकी जो जिम्मेदारी है उनको भी समझें। अभी तो ऐसा है कि आप इन्हीं के लिए समर्पित हैं, तो यहाँ पर इनसे अलग होने के बाद आप सब कुछ समझ भी पाए कि आपको भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब अगला इंसान हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहता तो हम उसके पीछे क्यों भागें। तो बहुत कुछ आप समझ भी पाए हैं इनसे अलग होकर, और इसीलिए आज आप में इतना परिवर्तन आया कि आप खुद में बिजी हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, और पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इसीलिए आप दोनों को अलग किया गया, ताकि आपको भी लेसन मिला है और आपके पर्सन को भी लेसन मिला कि एक अच्छे इंसान की कदर करनी चाहिए। हमेशा अच्छे लोग मिलेंगे ऐसा तो नहीं होता। अब ये आपसे अलग होकर इस बात को समझ गए, आपके साथ रहकर वही था कि आपको हल्के में लेते थे, भाव नहीं देते थे, है ना। और अब ऐसा है कि आपसे अलग हुए तो समझ गए कि आप क्या चीज़ हैं और आप कितने ज़रूरी हैं इनकी लाइफ में। आपके बिना ये कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें अलग होकर ही ये समझे हैं, इनको भी लेसन मिला, आपको भी समझ में आया कि भाई सामने वाला जितना करे उतना ही करना चाहिए, किसी के लिए समर्पित नहीं होना है। और खुद पर ध्यान देना भी ज़रूरी है, अपने इस जिम्मेदारी को भी पूरा करना है, किसी एक के पीछे नहीं भागना। इस चीज़ को आप भी समझ गए।
तो यही कारण था कि ये टावर मोमेंट आया, तो इसमें आप दोनों ने बहुत कुछ सीखा भी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आपके पर्सन अब आपकी जो वैल्यू को समझ गए, वो सबसे अच्छी बात है। देखिए, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हैं, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपको खोने से भी ये इंसान डरता है और ये नहीं चाहता कि आप किसी और के साथ जुड़ें या किसी और से बात करें, किसी और के साथ रिश्ते में आएँ। ये सब आपके पर्सन को पसंद नहीं है। लेकिन ये कभी उन्होंने आपसे खुलकर कहा भी नहीं और ना ही आपको बताने की कोशिश की कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों का कनेक्शन सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी लालच की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं कि यही चाहिए तो ये इंसान को अपनी लाइफ में रखना होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दोनों ही तरफ से ऐसा ही दिखाई देता है कि सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो इस बात को अब आपके पर्सन भी समझ गए कि कोई लालच की वजह से ये रिश्ता नहीं जुड़ा है। यहाँ पर ऐसा है कि एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और इनके दिल में देखिए बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, बहुत प्यार करते हैं इंसान आपसे, भले वो खुलकर कहते नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार है। हाँ, इनकी हरकतें सही नहीं हैं जिससे आप हर्ट होते हैं, ये ऐसे ही हैं, इनकी हरकतें सही नहीं होती जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाते हैं, लेकिन प्यार में कमी नहीं है। और आपके पर्सन को एक बात अच्छी तरह से पता है गाइस कि आप जो बोलते हैं उसमें कभी भी अमल नहीं करते हैं। आप अगर कह देंगे कि अब आप आगे से झगड़ा नहीं करेंगे तो वैसा कुछ भी नहीं होता, 2 दिन बाद फिर झगड़ा करते हैं। अगर आप कह देंगे कि अब आगे से कभी आप इनसे अलग नहीं होंगे, 2 दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिसकी वजह से खुद ही उनसे बात बंद कर देंगे, खुद ही उनसे दूरी बनाने लगेंगे। तो इनको एक बात समझ में आती है कि आप जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, आपकी बातों में कोई दम नहीं रहता, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और कई बार ये हुआ होगा कि आपने कहा भी होगा कि आप इनसे अब अलग हो रहे हैं और आप कभी इनसे बात नहीं करेंगे, कभी इनकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। और 2 दिन बाद फिर वही हुआ कि आप खुद अपनी तरफ से कॉल मैसेज कर रहे हैं, खुद इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब इनको समझ में आता है कि आप जो बोलते हो वो कर नहीं सकते और आपको घूम फिर के इनके पास ही आना है। इस वजह से भी क्या होता है, ये इंसान आपको हल्के में लेते हैं। और अगर आप जो बोल रहे हैं उसको करना शुरू कर देंगे तो ये इंसान में डर अपने आप आएगा। लेकिन इनको पता है कि अभी अगर आपने कहा होगा कि अब आप कभी इनसे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, अब आप इनसे हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं, तो इनके दिमाग में अभी भी यही बात है कि घूम फिर कर आप एक नए दिन तो वापस आएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा सीखना होगा कि आप जो बोल रहे हैं उसको आपको अमल भी करना होगा, उस चीज़ को आप करके दिखाइए। तब ये इंसान आपकी क्या है कि आपको समझ पाएगा, आपकी कदर करेगा और डरेगा भी कि ये इंसान अगर ये बोल रहा है तो ये करके दिखा देगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को ये समझ गए हैं कि जो आप बोलते हैं वो करते नहीं हैं। अच्छा, इनकी इच्छा होती है आपसे बैठें, बात करें, किसी तरह से आपको समझाएं और जो भी हुआ है उस मसले को हल करें। लेकिन इनको यही लगता है कि आप समझने वाले नहीं हैं, कि अगर कुछ भी समझाना चाहेंगे तो आप बस गुस्सा करेंगे, लड़ना झगड़ना जानते हैं आप, ऐसा इनको लगता है कि अगर ये कुछ समझाना चाहें, अब रिश्ते को फिर से ठीक करना है, तो अगर कुछ भी समझाने का आपको प्रयास किया जाए तो आप समझने वालों में से नहीं हैं। आप सिर्फ लड़ना झगड़ना जानते हैं, गुस्सा करना जानते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो वही अभी भी ये चाह रहे हैं गाइस कि आपसे बात करके समझौता करें, लेकिन इनको यही लगता है कि आप सुनोगे नहीं और कह देंगे कि भाई ये बकवास करते हैं, ये फालतू बातें कर रहे हैं, इनको कुछ करना धरना है नहीं, बस ऐसा ही बोलते हैं। और रिश्ते को आगे ले जाने की बात आती है तो भागते हैं। तो ये सब आप कहीं कह दिए तो इनकी इंसल्ट हो जाएगी, इनको ऐसा लगता है। या इनकी बात को आप नहीं सुने और झगड़ा करने लगे तो भी इनकी इंसल्ट है। ये सब सोच कर क्या ये रुक जा रहे हैं, नहीं तो ये चाहते हैं कि आपसे बैठकर बात की जाए और किसी तरह से समझौता करके रिश्ते को ठीक किया जाए। लेकिन ये आपके गुस्से से भी डरते हैं और इनको यही लगता है कि आप इनकी इंसल्ट करेंगे। तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है गाइस कि ये बात करना चाहते हैं लेकिन फिर भी खुद को रोक रहे हैं डर की वजह से। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।